नमस्कार गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी सीरीज गांव कनेक्शन में। तो आज हम आपको दिखाएंगे गांव की एक ऐसी जगह जहां पर गांव की सारी महिलाएं मिलकर अपने गोबर के कंडे पाथती हैं, यानी उपले पाथती हैं। तो वो जगह मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो जगह कौन सी है, तो चलिए फिर मेरे साथ आपको दिखाते हैं वो जगह। इस जगह की एक खास बात होती है, खास बात ये होती है कि गांव की महिलाओं का ज़्यादातर समय घर के कामकाज और जानवरों के कामकाज में ही बीतता है। तो महिलाओं को यही समय मिलता है आपस में बात करने के लिए, जब वो एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर उपले पाथने आती हैं, यानी गोबर के कंडे पाथने आती हैं। तब वो मिलके एक दूसरे के दुख दर्द, हंसी मजाक, ये सारी बातें आपस में कर लेती हैं। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ, ये वही एक जगह है जहाँ पर महिलाओं ने बहुत सारे कंडे यानी गोबर के उपले पाथे हुए हैं, जो आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे मेरे पीछे। वो ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मिलके अपने अपने कंडे पाथती हैं, यानी गांव गोबर के उपले पाथती हैं। और इसको बोला जाता है बठिया। जब ये कंडे सूख जाते हैं यानी उपले सूख जाते हैं, तो इनको इस तरह से एक डिजाइन में लगाकर एक बहुत बड़ा बठिया बना लिया जाता है। और फिर इसको गोबर से इसकी पुताई कर दी जाती है, यानी इसको गोबर से ही थोप दिया जाता है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पुराना बठिया है, इसको गोबर से ही थोपा गया था। और बाद में बरसात के मौसम में इसको घास फूस से ढक दिया जाता है, जिससे इसमें बरसात का पानी ना घुसे। और ये वो जगह है, ये देखो, बहुत सारे गोबर के कंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे और बहुत सारे बठिया जिनको बोलते हैं, जहाँ पर ये कंडे सूखने के बाद इस तरह गोल गोल चक्कर लगा के और इतना बड़ा तक बना दिया जाता है। बहुत बड़ा है ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पर गोबर के कंडे महिलाएं पाथती हैं। वैसे ये सरकारी जगह है, यहाँ पर वृक्षारोपण लगा हुआ था। अभी ये पौधे बड़े हो चुके हैं, तब पौधे छोटे थे जब यहाँ पर ये महिलाओं ने कंडे पाथने शुरू किए थे। तो हर एक बठिया यानी हर एक जो आपको ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है, हर एक अलग अलग घर का है। यानी ये पुराने वाले हैं, ये अभी नए बन रहे हैं। ये आपको जो घास फूस से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर घास फूस लगी है, तो ये पुराने वाले हैं और ये अभी नए बन रहे हैं। ये इस तरह के गोबर के उपले यानी कंडे। गांव में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, और कुछ इतने बुरे होते हैं कि उनको रहम नहीं आता है किसी भी पेड़ पौधे पर, किसी भी जानवर पर। वैसा ही एक आदमी है, ये पड़ोस का खेत वाला। इसने क्या किया, ये आपको पीछे वृक्षारोपण दिखाई दे रहा है, यहीं पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट इसी जगह पर एक पेड़ हुआ करता था शीशम का, इस तरह का। ये देखो, इस तरह का पेड़ हुआ करता था, इस तरह का, इतना ही बड़ा था यहाँ पर, और एग्जैक्ट इसी जगह पर खड़ा हुआ था। इसने क्या किया कि आके सुबह सुबह उस पेड़ को जड़ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसकी लकड़ियाँ अपने घर ले गया, और क्या किया कि उस जड़ को इन पत्तों से ढक दिया। ये देखो, इन पत्तों से ढक दिया कि जिससे किसी को पता ना चले। और जब इस पेड़ को काटने में लाग लगाई, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये ठूट आपको दिखाई दे रहा है। इस पेड़ को जब काटने में लाग लगाई तो गांव वालों ने देख लिया, यानी कुछ लोगों ने, हमारे मोहल्ले के लोगों ने देख लिया कि भाई ये पेड़ क्यों काट रहे हो। तब क्या बोला, क्या रीज़न दिया। अब देखो, ये पेड़ मेरे खेत के पास में है, तो इसकी छाया की वजह से हमारे खेत में कोई फसल नहीं हो पाती। ये पेड़ यहाँ पर था, यहाँ पर, और इसका खेत वहाँ पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पेड़ की छाया उसके खेत में क्या नुकसान पहुँचाती होगी। तो ये उसने रीज़न दिया कि इस पेड़ की छाया की वजह से मेरी फसल नहीं हो पाती है। तो आप ही सोचिए कि इस तरह के लोगों के साथ क्या किया जाए। गांव में इस तरह के लोग भी रहते हैं। अगर आप शहर के जीवन से ऊब चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि अब बहुत हो चुका शहरी जीवन, अब गांव में सेटल होना चाहिए, तो गांव की एक कड़वी सच्चाई ये भी है, आप ये बखूबी अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप गाँव में सेटल होना चाहते हैं तो या तो आप अपना बड़ा सा फार्म हाउस लें और एकांत में घर बना लें। अगर गाँव के बीच बीच में आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पर रहने की सोच रहे हैं, तो इस चीज़ से आप ज़रूर रूबरू होंगे कि गांव के ज़्यादातर पड़ोसी जो एक दूसरे के बगल में रहते हैं, वो एक दूसरे से पूरी तरह से जलते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल जाए। जबकि शहरों में ऐसा नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। बट गांव में ये कड़वी सच्चाई है, जो आपको इस कड़वी हकीकत से रूबरू ज़रूर कराएगी। और यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। और गाँव की एक सच्चाई ये भी है, अगर किसी ने गलती से भी आपको अपना दुश्मन मान लिया, तो ये मत समझिए कि वो आपसे कुछ करेगा नहीं, वो आपकी जान भी ले सकता है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती थी पहले,
अभी कुछ हद तक कंट्रोल हुई है, लेकिन पहले होती थी। उसी मानसिकता के लोग आज भी रहते हैं कि अगर वो आपसे किसी न किसी कारण आपसे बुराई मान गए, तो हो सकता है आपके साथ कुछ इतना बुरा कर दें कि उसकी भरपाई आप कभी ना कर पाएँ। तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप गाँव से शहर से गाँव में बसना चाहते हैं तो। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाँव कनेक्शन के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।